एक युवक ने शादी के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जताई। पिता ने अनुमति दी तो वो अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने परदेश चला गया। परदेश में जाकर उसने बहुत धन कमाया और एक धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने के बाद जब संतुष्टि हुई तो वापस घर लौटने की इच्छा जताई। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बहुत दुखी था। सेठ ने उसे उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया, इस प्रदेश में ज्ञान की कोई कदर नहीं। मैं यहाँ ज्ञान सूत्र बेचने आया था लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। सेठ ने सोचा, मैंने इस देश में बहुत धन कमाया और ये मेरी कर्म भूमि है। इसका मान रखने के लिए सेठ ने ज्ञान सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत बहुत महंगी है जो कि 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। पहले तो सेठ को सौदा बहुत महंगा लगा लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए सेठ ने 500 स्वर्ण मुद्रा उस व्यक्ति को दे दी। व्यक्ति ने पहला ज्ञान सूत्र दिया और बोला, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद सेठ अपने नगर में पहुंचा। सेठ ने सोचा, इतने दिनों के बाद घर वापस लौटा हूं तो क्यों ना बिना बताए चुपके पत्नी के पास जाऊं और उसे सरप्राइज दूं। अपने द्वारपालों को मौन रहने का आदेश देकर सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पत्नी के साथ पलंग पर एक व्यक्ति सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में आकर उसने सोचा, मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ किसी और व्यक्ति के साथ। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में आकर उस व्यक्ति ने तलवार उठाई और उन दोनों पर प्रहार करने ही वाला था कि उसे 500 स्वर्ण मुद्रा से मिला पहला ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। वो पीछे की तरफ हटा और तलवार एक बर्तन से टकरा गई। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी की आंखें खुली। उसने अपने पति को देखा और बहुत खुश होकर बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इतने वर्ष मैंने कैसे आपके बिना निकाले हैं मैं ही जानती हूँ। लेकिन सेठ तो पलंग पर सोए व्यक्ति को देख क्रोधित था। पत्नी ने युवक को बोला, बेटा उठ जाओ, तेरे पिताजी आए हैं। जैसे ही युवक उठा वो अपने पिता को प्रणाम करने के लिए झुका। उसकी पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता की गैर मौजूदगी में इसे कोई आँच ना आए, इसीलिए मैंने इसे एक पुरुष की भांति ही संस्कार दिए और इसका पालन पोषण किया। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा, अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को ना अपनाया होता तो पता नहीं क्रोध में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ज्ञान का सूत्र उस दिन तो मुझे बहुत महंगा लग रहा था लेकिन आज जो मुझे मिला है उसके लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं भी कम है। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार ये है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वो क्रोध के 2 मिनट हैं। अर्थात आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए कि वो कार्य सही है या गलत।